हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 में जो चैप्टर 2 स्टार्ट किए थे, फूड हेल्थ एंड डिजीज़, उसका लेक्चर नंबर 2 लेकर के हम लोग आए हैं। पिछले क्लास में इस चैप्टर का जो पिछला क्लास लेक्चर 1 था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और अलग अलग तरह के फूड क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अलग अलग तरह के फूड में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और हर न्यूट्रिएंट्स का हमारे शरीर में अलग अलग काम है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के बारे में पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें किस भोजन से मिलता है और हमारे शरीर की कौन सी ज़रूरत को वो पूरा करता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में कि प्रोटीन्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये कहाँ मिलेगा, किस तरह के भोजन में प्रोटीन मिलता है और प्रोटीन से हमारे शरीर को क्या फ़ायदा होता है या प्रोटीन की मदद से हमारा शरीर कौन सा काम करता है, देखते हैं। तो प्रोटीन्स हमारे लिए ज़रूरी है हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए। यानी कि आप जैसे कि आप अभी बच्चे हैं तो आपका शरीर ग्रोथ करता है ना, तो आपके शरीर का ग्रोथ बेहतर हो, आपके शरीर का ग्रोथ अच्छा हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो भोजन करते हैं, आप जो खाना खाते हैं, उस खाने में प्रोटीन मौजूद हो। क्योंकि प्रोटीन मौजूद होगा तो वो प्रोटीन आपके शरीर में जा करके आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यानी कि आपके ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इंसान का शरीर जो है वो बहुत सारे सेल्स से बना है, तो हर वक्त कभी हमेशा बहुत सारे सेल डैमेज होते रहते हैं। तो ये जो प्रोटीन है ना, वो हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारे डैमेज सेल को रिपेयर कर देता है और नया सेल बनाने में भी मदद करता है। क्योंकि हर वक्त आप गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, आपके बॉडी के स्किन पर स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो हर वक्त उस वक्त भी आपको बहुत सारा आपका सेल डेड कर जाता है, बहुत सारा सेल डैमेज कर जाता है। यानी सेल को रिपेयर करने और नया सेल बनाने में प्रोटीन काफ़ी हेल्पफुल है। आगे देखते हैं। तो प्रोटीन्स आर यूज्ड बाय द बॉडी टू बिल्ड मसल्स एंड ग्रो। यानी कि प्रोटीन का इस्तेमाल हमारा जो शरीर है वो हमारा शरीर मसल्स को बढ़ाने में, मसल्स जो मांसपेशियां हैं उनको बढ़ाने में मदद करता है ना, और उनके ग्रोथ में, उनको बढ़ने में भी मदद करता है ना। प्रोटीन्स हमें ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे बॉडी के पार्ट्स, डैमेज्ड पार्ट्स को हील करता है। अब जैसे मान लेते हैं कि आपको कहीं पे जख्म हो गया है या आप गिर गए हैं, आपको चोट लग गई है, स्क्रैच आ गया है, तो उसे ठीक होने के लिए भी आपको प्रोटीन की ज़रूरत होगी। यानी कि प्रोटीन आपके शरीर के किसी अंग में हुए घाव, हुए जख्म, लगी हुई चोट को ठीक करने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? तो डैमेज सेल को रिपेयर कर देता है या फिर नया सेल बना देता है। आगे देखते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में जब हमें कोई कमज़ोरी महसूस होती है, किसी तरह का चोट लग जाता है, तो वो डैमेज हो जाता है पार्ट, तो उस डैमेज पार्ट को ये ठीक करता है। जितनी भी तरह की दाल है, दूध है, चीज़ है ना, या जो मशरूम हम लोग खाते हैं, सभी तरह के नट्स, गेहूँ, मछली, अंडे, सभी तरह के मांस में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन मौजूद है। यानी कि प्रोटीन आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपके शरीर को 3 तरह से हेल्प करता है। ये पहला हेल्प कि बॉडी को बिल्ड करता है, मसल्स को बढ़ाता है, आपके ग्रोथ में ये मददगार है, और आपके शरीर के डैमेज्ड पार्ट में जो सेल्स हैं, डैमेज सेल, उनको ये रिपेयर करता है और नया सेल बनाने में भी ये मदद करता है। यानी कि प्रोटीन आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और प्रोटीन आपको कैसे मिलेगा? तो आप दाल खाते हैं, आप गेहूं खाते हैं, आप मांस खाते हैं, आप अंडा खाते हैं, आप दूध खाते हैं, इन सारी चीज़ों में प्रोटीन मौजूद है। अगर इन सारी चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं तो आपके शरीर को प्रोटीन मिल रहा है और आपके शरीर के प्रोटीन की ज़रूरत पूरी हो रही है। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर हेल्थ। यानी कि विटामिन्स क्या है और मिनरल्स क्या है।
विटामिन और मिनरल्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके से हमारे शरीर के लिए प्रोटीन ज़रूरी था, जिस तरीके से हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़रूरी था, बिल्कुल उसी तरीके से विटामिन्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन्स और मिनरल्स जो है ये हमारे शरीर को हेल्दी रखते हैं, हेल्दी, हमारा स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं और बीमारियों से लड़ने में बहुत हमारी मदद करते हैं। और हमारा जो शरीर है वो सही ढंग से काम करे, इसके लिए विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत है। यानी विटामिन्स और मिनरल्स हमें 3 तरीक़ों से फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। पहला तरीका कि ये हमें हेल्दी और फिट रखते हैं, विटामिन्स और मिनरल। दूसरा, ये हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि अभी वैसे लोगों को कोरोना ज़्यादा प्रभाव पहुंचाता है जिन लोगों का शरीर के अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यून सिस्टम कमज़ोर होती है। यानी कि हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है बीमारियों से लड़ने में जो हमें मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम, उस सिस्टम को ये विटामिन और मिनरल काफ़ी मजबूत करता है और बीमारियों से लड़ने में काफ़ी मदद करता है। ये 2 फायदा। तीसरा फायदा कि हमारे शरीर में सही ढंग से काम करे, तो शरीर को सही ढंग से काम करने के लिए भी हमारे शरीर को विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है ना। यानी विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब देखते हैं, विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, यानी कि हमारे शरीर का बहुत सारे अंग हैं, तो सभी अंगों के प्रॉपर ग्रोथ के लिए विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़रूरी है। अब जिस जैसा ग्रोथ आपके हाथ में है वैसा ही ग्रोथ आपके पैर में होना चाहिए, वैसा ही ग्रोथ आपके शरीर के सभी अंग में होना चाहिए। तो प्रॉपर ग्रोथ के लिए विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं, बॉडी नीड्स अ रेगुलर सप्लाई ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। मतलब कि हमारे शरीर को विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे शरीर को विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, वो बहुत थोड़े मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। तो विटामिन और मिनरल हमारे शरीर के लिए 3 मायनों में ज़रूरी है। पहला कि ये हमारे शरीर को फिट और हेल्दी रखता है, दूसरा ये बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, और तीसरा ये शरीर को सही ढंग से काम करने में मदद करता है। अब विटामिन हम लोगों बहुत तरह का पढ़ते हैं, तो 3 तरह का आपकी किताब में विटामिन दिया गया है, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी है ना। तो विटामिन ए से हम लोग शुरू करते हैं। विटामिन ए जो है ये हमें हमारे शरीर को हेल्दी रखता है और हमारी हड्डियों, दांतों और स्किन, चमड़ा जो आपके शरीर का है, स्किन, इनको काफ़ी ये हेल्दी रखता है, इसको फिट रखता है। यानी कि आपके शरीर का जो दांत है, जो हड्डी है, जो स्किन है, इनको हेल्दी रखने में विटामिन ए काफ़ी मददगार होता है। इसके अलावा आँख के लिए भी काफ़ी ये फ़ायदेमंद है। विटामिन ए जो है ये आँख के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। विटामिन सी क्या है? तो विटामिन सी भी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। ये हमारे शरीर में जख्मों को ठीक करता है और नया ब्लड सेल बनाता है। इसके अलावा ये हमारे मसूड़ों को मजबूत रखता है ना। विटामिन सी हमारे मसूड़ों को मजबूत रखता है, नया ब्लड सेल बनाता है और जख्मों को ठीक करता है। विटामिन डी क्या है? विटामिन डी भी हमारे शरीर के हड्डियों के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। आप बच्चे हैं, आप बड़े होंगे तो आपकी हड्डियां भी ग्रोथ करेंगी, बढ़ती हैं ना, तो उनके सही ग्रोथ के लिए विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी जो है हमारा शरीर खुद बनाता है। कब? जब हम सूरज की रोशनी में रहते हैं। सूरज की रोशनी में रहते हैं तो हमारा शरीर खुद विटामिन डी बना लेता है ना। इसीलिए प्रत्येक दिन हम लोगों को थोड़ा बहुत सूरज की रोशनी में रहना चाहिए ताकि शरीर हमारा विटामिन डी बना सके। अब हम बात कर रहे हैं मिनरल्स के बारे में, हम लोग कल बात करेंगे डिटेल से। तो हम लोग आज पढ़े प्रोटीन के बारे में और विटामिन्स के बारे में। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। ये हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है प्रोटीन। ये बॉडी मसल्स को मतलब ग्रोथ करता है, सही ग्रोथ के लिए।
विटामिन्स भी ज़रूरी है, ये हमको फिट और हेल्दी रखता है। इसके अलावा विटामिन्स जो है वो हमारे शरीर को सही ढंग से काम करने में मदद करता है। उसके अलावा विटामिन्स जो है वो हमें बीमारियों से लड़ने में भी काफ़ी मदद करता है। तो प्रोटीन्स और विटामिन्स के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। कल हम लोग अगले क्लास में मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।